ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 6। स एवं प्रथमं देवं कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्य अखण्डितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। स एव प्रथम देव कौमारं सर्गमाश्रिता चचार दूषरं ब्रह्मचार्यम् अखंडितम्। हाँ, और कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित चचार दुष्करं ब्रह्मचार्यमखण्डितम्। और कौन पढ़ेगा? प्रभु जी और एक बार श्लोका का नंबर बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितं चचार दुष्करं ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। हाँ, शोभिता माता जी पढ़िए। तो जी एक बार श्लोक का नंबर बोलिए, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ। हाँ 6 नंबर है, तीसरा अध्याय नंबर 6 मिला? हाँ मिला। स्क्रीन पे है वो। हाँ मिला मिला। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चर ब्रह्मचर्यमण्डितम्। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सह उसने एव ही प्रथमम पहला देव परमेश्वर कौमारम कुमारगण अविवाहित सर्गम सृष्टि आश्रित अधीन विचार संपन्न किया दुष्चरम करना अत्यंत कठिन दुष्कर ब्रह्मा की कोटि में ब्रह्मचर्यम ब्रह्मा की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में अखंडितम अविच्छिन्न। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य इस भौतिक जगत के पहले उत्पत्ति और फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्मा साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार सत्तावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अभी तो गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वात्मानं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवशाय
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर व्याख्यान आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे भक्तिवर्धन के इस भागवत कक्षा में, जिसमें हम रोज श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करते हैं। तो अभी आज का जो श्लोक है वो है श्रीमद् भागवतम का, एक मिनट। तो ये श्लोक में बहुत विशेष वर्णन किया गया है कि किस तरह से जब सृष्टि हो रही है तो सृष्टि के आदि में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे इसके एक श्लोक पहले वर्णन किया गया है कि भगवान का जो रूप हमने चर्चा किया था, बहुत सारे अलग अलग आंखों वाला, भुजाओं वाला, उसमें आगे वर्णन किया कि यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इस रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग जीव उत्पन्न हुए। अभी यहाँ पे बताया गया है कि अब एक एक करके एक एक अवतार का भगवान का वर्णन किया जाएगा। आई थिंक इसी के अंदर आगे जाके बोलेंगे एते शांत कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वर्णन आ गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, यहीं पे 28 नंबर श्लोक में आएगा कृष्ण परम भगवान। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है स एव प्रथमम देवम। हाँ, तो अवतार की श्रेणी में सबसे शुरुआत में, हालांकि पहला नाम तो नारद मुनि का आता है, पर फिर भी यहाँ पे प्रथम कहा गया है। तो हम चतुर कुमार का ही चर्चा करेंगे। तो कौमारम सर्गम आश्रिता। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। सर्ग और विसर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, सृष्टि की रचना। तो जो सृष्टि की गई है सर्ग, ये सर्गम सृष्टि का रचना जो है, ये सृष्टि की रचना में कौन सा समय चल रहा है? कौमार समय चल रहा है। तो कौमार समय का मतलब क्या होता है? कौमार का मतलब होता है 5 साल की उम्र। 5 साल की उम्र होती है, उसको कुमार अवस्था बोलते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भक्ति शुरू करनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं ना कि भक्ति कौन सी उम्र से शुरू करनी चाहिए। तो हालांकि भक्ति को शुरू करने का कोई उम्र नहीं है। पैदा होना तो छोड़ो, पैदा होने के पहले से भक्ति शुरू कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में किया। कयाधु, कयाधु माता जो है, जब उनको लेके जा रहे थे, देवता लोग पकड़ के लेके जा रहे थे, और ये विचार किए थे कि कयाधु का जो पुत्र है, मतलब हिरण्यकशिपु का जो बेटा है प्रहलाद महाराज, वो सोच रहे थे कि ये भी असुर होगा। उनको ऐसा डाउट था कि असुर का बेटा है तो असुर होगा, उनको डाउट था। तो उससे उन्होंने क्या किया, वो लेके गए माता कयाधु को मारने के लिए। लेकिन प्रहलाद प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे, और ये बात जो है नारद मुनि को बता दी। तो नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने माता कयाधु को बचाया पहले देवताओं से। देवताओं को बोला कि तुम उनको छोड़ दो, ये जो है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, और इनके गर्भ में जो बच्चा है वो साधारण बच्चा नहीं है, तो आप छोड़ दो। तो देवता लोग, क्योंकि देवता लोग श्रद्धालु होते हैं, इसीलिए वो उनको देवता कहा जाता है। असुर लोग जो है वो किसी की बात सुनते नहीं है, वो अपना मर्जी चलाते हैं। लेकिन नारद मुनि का बात जो है देवताओं ने सुन लिया, मान लिया, और फिर उन्होंने माता कयाधु को प्रणाम किया, माता कयाधु का परिक्रमा किया, और प्रणाम करके फिर चले गए। तो अब जो माता कयाधु है वो अभी माता कयाधु बोली कि भाई मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं कहाँ रहूंगी। अब मेरा जो हमारा
पूरा जो शहर बसा बसाया था हिरण्यकशिपु का मेरे पति द्वारा, वो तो पूरा इन लोगों ने उजाड़ दिया। तो क्या करना चाहिए? तो ये वर्णन आया कि ठीक है, तो नारद मुनि बोले एक काम करो, तुम मेरे आश्रम में चलो। अब नारद मुनि है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के आश्रम में एक स्त्री क्या करेगी? लेकिन नारद मुनि जो है ऐसे उत्तम कोटि के भक्त हैं और वो वाइब्रेंट प्रचारक। तो नारद मुनि जो है कभी भी अपने नियम और मर्यादा को तोड़ते नहीं। हाँ, तो उन्होंने माता को बोला मैया आप चलिए मेरे यहाँ। वो माता जी को लेके गए अपने आश्रम में, और अपने आश्रम में रोज वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते थे। और माता कयाधु जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जब तक मेरा पति वापस ना आ जाए, जब तक मेरा पति वापस ना आ जाए तब तक मेरा गर्भ नहीं अम, प्रकट होना चाहिए, मेरा जो गर्भ में बच्चा है वो पैदा नहीं होना चाहिए। तो नारद मुनि इतने पावरफुल आचार्य हैं, इतने महान भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के जब तक के आ, आपका पति जो है तपस्या करके वापस नहीं आ जाएगा, तब तक क्या होगा? तब तक आपका बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये बात हो गई। अब ये बात हो गई तो वो लेके गए। तो माता कयाधु जो है गर्भवती थी और नारद मुनि जो है उनको व्याख्यान दे रहे थे, रोज भागवतम सुनाते थे। तो माता कयाधु जो है वो तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये मैंने नहीं कहा है, कि प्रहलाद महाराज ने कहा है। जब प्रहलाद महाराज की उसको उनके असुर फ्रेंड लोग पूछे कि प्रहलाद, जब तुमको तुम्हारे गुरु ने ज्ञान दिया तो तुमको तो दिया नहीं था, तुम्हारी मामा मम्मी को दिया था। तो तुम्हारी मम्मी को जब ज्ञान दिया था तो उस समय तुम्हारी माँ को क्यों नहीं याद है और तुमको क्यों याद है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरी माँ स्त्री है ना, स्त्री होने के नाते उनको याद नहीं है, वो जल्दी भूल गई। ऑब्वियसली स्त्रियों को बहुत ज्यादा काम होता है, अभी आजकल तो इतना सारा मशीन घर के अंदर आ गया तो काम कम हो गया, लेकिन पहले बहुत काम होता था स्त्री के। रोटी बनाने के लिए रोज स्त्रियों को गेहूं पीसना पड़ता था, रोज, एवरी डे, या कम से कम हफ्ते में एक बार या 3 दिन में एक बार उनको रोज करना पड़ता था। मसाला पीसने के लिए मैंने भी किया है, बचपन में हमारे घर में सिलबट्टा था, तो जो सील और जो उसको बट्टा होता है या लोढ़ा होता है उससे हम लोग पीसते थे। तो मसाला पीसने के लिए भी क्या करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था। मतलब जो अभी एक मिक्सर घुमा के मिक्सर से जो है वो 2 मिनट के अंदर मसाला मिल जाता है, वैसा मसाला नहीं मिलता था। और आजकल तो माताएं उतना भी मेहनत नहीं करती। अ, क्या परिस्थिति है। लोग बोलते हैं लड़के आलसी हो रहे, लड़कियां भी तो आलसी है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब उदाहरण के अनुसार समझ में आ रहा है। तो माताएं जो हैं आजकल मार्केट से गरम मसाला खरीद लेती है, वो नहीं खरीदना चाहिए। उसके अंदर है ना बहुत सारा वो लोग क्या कहते हैं, लकड़ी का जो बुरादा है वो डाल देते हैं। जो मिक्स मसाला मार्केट से खरीदते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारा ऐसा अगड़म मगड़म चीज डाल देते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो कंपनी वाले बताते हैं हमको। वो नहीं खरीदना चाहिए, दुकान से नहीं खरीदना चाहिए, हमको खुद बनाना चाहिए। मार्केट से अच्छा अक्खा मसाला लेके आइए, उसको पीसिए, और आपको पता रहेगा उसमें क्या क्या मिलाना है। तेज पत्ता है, अखी इलायची है, दालचीनी है, उसके अंदर क्या बोलते हैं धनिया का बीज है, और ये सब जो भी चीज है वो आप खुद मिलाओगे। आपको क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है आपको पता रहेगा। हाँ, तो आप अपने हिसाब से मसाला बनाओगे। बेस्ट तो ये है कि उन सबको लेकर सिलबट्टे पर पीसना, उससे क्या स्वाद आता है। अरे एक बार बना के खा के देखो आप। आई थिंक आप में से कुछ लोग गांव से भी हैं जो गांव में बनाते हैं, उनको टेस्ट आता होगा। आप तो मार्केट से बना हुआ मसाला ला के डाल देते हैं या तो मिक्सर से पीस देते हैं, उसमें वो मजा नहीं आता। जो मजा लकड़ी, सॉरी, हाँ, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर, इन चीजों से उपयोग किए हुए खाने में आता है ना, वो मजा उसका टक्कर किसी में नहीं। तो ठीक है, वो दूसरी बात है। तो प्रहलाद महाराज मुझे भूल गई, मेरी माँ जो है स्त्री होने के नाते भूल गई। लेकिन क्योंकि स्त्रियों को बहुत काम रहता था, बहुत सारा काम करती थी घर में, बहुत काम करती थी। हाँ, अभी तो झाड़ू और पोछा लगाने के लिए भी इतना लंबा डंडा आ गया है, वो डंडा से झाड़ू पोछा लगाते पहले हाथ से बैठ कर हाथ से झाड़ू पोछा लगाया जाता था। और घर में एवरी सिंगल डे गोबर से लेपन होता था। जहां गोबर का लेपन होता है वहां लक्ष्मी निवास करती है। आज भारत दरिद्रता की ओर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कहीं पे गोबर का लेपन होता ही नहीं है, घर में बढ़िया मार्बल लगाया है।
हाँ, अपना शकल देखने के लिए मार्बल लगाया है, तो क्या करें। तो आज अभी माताएं जो है, बहुत माताओं को काम कम हो गया है, काम कम हो गया इसीलिए तो अ, माताओं का नहीं, सबका बात है, सबका काम कम कर दिया गया, इसीलिए लड़का हो लड़की हो, स्त्री हो पुरुष हो, सब रील बना रहे हैं। गृहस्थ लोग रील बना रहे हैं, गृहस्थ जो क्या बोलते हैं, विवाहित लोग हैं वो लोग रील बना रहे हैं, स्त्री पुरुष मिलकर रील बना रहे हैं, सासू माँ मिलकर रील बना रही है, क्या करें। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरी माँ स्त्री होने के नाते वो भूल गई, लेकिन मुझे याद है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो सही उम्र है भक्ति करने का, वो क्या है, वो क्या कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थतम। तो कहते हैं कि ये जो भक्ति में तुमको सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो उनके फ्रेंड लोग बोले, अरे प्रहलाद देखो अभी हम बच्चे हैं, बच्चों का काम है खेलना कूदना, अब हम खेलेंगे कूदेंगे यार, यार तुम बताओ यार, तुम्हारा नारायण नारायण नाम जप करेंगे, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं यार हम जॉब पे जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे ना, हम धंधा देखेंगे, क्या तुम हरे कृष्णा करेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा देखो ऐसा है कि भगवान का जो भक्ति है उसको शुरू करने का जो सही उम्र है वो है 5 साल। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, कौन से धर्म का पालन करना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कौन सा नहीं, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए बचपन से। बच्चा छोटा है तब से, 5 साल तो छोड़ो, बच्चा 1 साल का 2 साल का कीर्तन सुनाने शुरू कर दो उसको। अरे बचपन से उसके कान में कीर्तन जाएगा, बचपन से भगवान का कथा श्रवण सुनेगा, तो सुनते सुनते 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो भगवान की कथा रहेगी ना अंदर, वो उसको बचाएगी, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। नहीं तो आजकल तो देते हैं, माँ बाप ही खुद घर में बैठ के टीवी देखते हैं, वो बच्चे को क्या संस्कार देंगे। और बच्चा छोटा रहता है, माँ लो, उसको करते करते उसको खिलाते पिलाते रहती है और टीवी देखते रहती है, बच्चा भी ऐसा मुंह टेढ़ा करके टीवी देखते रहता है, क्या सीखेगा, वही सीखेगा जो सीरियल्स में होता है ना, लड़ाई झगड़ा, अफेयर, रोमांस, ट्रेजेडी, ड्रामा, यही सब सीखते हैं बच्चे। और फिर माँ बाप बोलते हैं यार हमने तो ये सब सिखाया नहीं, कहाँ से सीख लिया, अरे जहां से तुम सीखी हो, जहाँ से मैया सीखी है, जहाँ से बाबू सीखे हैं, वहीं से बच्चा भी सीखा है। घर के अंदर बढ़िया एकदम टीवी लगा दिया है, और फिर बच्चे बड़े होते हैं तो बोलते हैं अभी घर का छोटा टीवी जो है ना वो मजा नहीं आता, अभी हम बड़ा टीवी देखेंगे, तो थिएटर जाते हैं। अब थिएटर जाएंगे तो अभी अकेले देखने में तो मजा नहीं आता ना, अकेले देखेंगे बैठ के समोसा वमोसा खाएंगे पॉपकॉर्न खाएंगे तो अकेले तो मजा नहीं आता है, तो एक गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, एक बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, यहाँ से संस्कार था। लेकिन बच्चों को भगवान का कथा सुनना चाहिए। ओमाम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान, या भगवान का जो भगवान कृष्ण का जो नियम है, जो कानून है, जो उनकी लीला है वो सुनाना चाहिए। धर्मान भागवतान, भगवान का जो धर्म है, भगवान कृष्ण के बारे में जो धर्म है वो सिखाना चाहिए, भागवत धर्म सिखाना चाहिए, तो सिखाना चाहिए। तो कहते हैं दुर्लभम मानुषम, ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ, तुमको पता नहीं है लेकिन तुमको मिला बड़ी मुश्किल से है, हमको बड़ी मुश्किल से मिला है ये जन्म, लेकिन अरे बड़ी मुश्किल से मिला है, अच्छा तो ठीक है ना, अभी तो मिला है ना, अभी तो एंजॉय करने दो यार, बुढ़ापे में कर लेंगे, नहीं तब तब भी अध्रुवम, पता नहीं कब निकल देगा, पता ही नहीं है कि कब ये शरीर छूट जाएगा, अध्रुवम, लेकिन तो अभी पता ही नहीं है कब छूट जाएगा। अरे यार फिर भक्ति करके क्या करेंगे, कभी भी शरीर छूट गया तो कहते हैं तदपि अध्रुवम अर्थदम, लेकिन जितना समय है अगर उसको भगवान की सेवा में लगाए तो तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत काम का है। तो 5 साल की उम्र से कौमारम सर्गम आश्रित, सृष्टि के कुमार अवस्था के आश्रय की बात कर रहे हैं, और उस समय हमको चतुर कुमार प्राप्त हो रहे हैं। और कहते हैं कि ये प्रथमम देवम, पहला अवतार है, हा? क्या है, कुमारगण, कुमार मतलब अविवाहित, भगवान भी कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था में गए थे, मतलब भगवान की उम्र जो है वो पौगंड अवस्था में गए थे, कुमार जब भगवान 4 साल के थे, 5वां साल में भगवान पौगंड अवस्था में गए,
तो कुमार अवस्था तक भगवान बछड़ा चराते। सोचिए, भगवान छोटे थे, कुमार अवस्था तक बछड़ा चराते थे, और बड़े होने का 5 साल में भगवान बड़े हो गए। 5 साल की उम्र में भगवान बड़े हो गए, 5 साल की उम्र में भगवान गाय चराने। यहाँ तो 25 साल का आदमी काकरोच देख के डर जाता है, छिपकली देख के डर जाता है। ऐसा संस्कार था कि हमें भगवान की सृष्टि के सभी जीवों के साथ रहना चाहिए प्रेम से। यहाँ तक कि जो सांप होते हैं उनको भी किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि सांप जो है वो फसल खराब करने वाले चूहे खाते थे, तो उनको किसान का मित्र कहा जाता था, फार्मर्स फ्रेंड। ये सामंजस्य था, इंसानों में तो छोड़ो, पशुओं के साथ भी मनुष्यों का सामंजस्य था। कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, गाय है, शेर है, सांप है, कछुआ है, सबके साथ सामंजस्य था। ऐसा प्रेम मनुष्य के अंदर आ सकता है, संभव है, अगर वो भागवत धर्म का पालन करे। लेकिन अगर मनुष्य भागवत धर्म का पालन न करे तो असंभव है। तो यहाँ पे कहते हैं कौमारम सरगम आश्रिता, आगे कहते हैं चचार दुश्चरम ब्रह्मा। तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीजें संपन्न किया। चचार मतलब संपन्न किया, दुश्चरम मतलब बहुत कठिन। तो इसमें कठिन क्या है, आश्रम में बैठना है, बढ़िया से प्रसाद आएगा, प्रसाद पाना है, थोड़ा सेवा करो, थोड़ा भजन करो, सो जाओ। इसमें कठिन क्या है। कई बार लोग बोलते हैं अरे आप लोगों ने तो ब्रह्मचारी जीवन जो लिया है ना, अरे सब कामचोर लोग, बहुत आसान है, खाओ और सो जाओ और थोड़ा सा सेवा करो, तो उसमें क्या दिक्कत, बहुत आसान है। इतना आसान है तो आइए करके दिखाइए। कई बार माताएं कहती हैं, प्रभु जी हम पुरुष होते ना, हम भी ब्रह्मचारी बन जाते। अच्छा इतना आसान है, आ जाओ, आओ करके दिखाओ। बहुत कठिन होता है। अब क्यों कठिन होता है उसका कारण बताओ। कि ये जो पैसा है, पैसे का आकर्षण, मनी 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 इज स्वीटर देन हनी, प्रभुपाद जी कहते हैं। बहुत सारे डायलॉग तो प्रभुपाद जी से लिया है बॉलीवुड वालों से। प्रभुपाद जी के लेक्चर है, बहुत सारे डायलॉग मिलेंगे आप। हाँ, तो मनी इज स्वीटर देन हनी, पैसे का मोह छोड़ देना इतना आसान नहीं। पैसे का मोह इतना प्रबल है, इतना प्रबल है, इतना प्रबल है पैसे का मोह कि व्यक्ति हर रोज दिन रात कुत्ता की तरह, गधा की तरह, पशु की तरह मेहनत करता है। क्या करने के लिए, पैसा कमाने। अरे घर में बैठो आराम से, थोड़ा बहुत धंधा व्यापार करो, थोड़ा दो 8 घंटा 10 घंटे का नौकरी करो, नहीं, ओवर टाइम करता है, इंसेंटिव पे काम करता है। मार्केटिंग करने वाले सड़क पर घूमते हैं, गर्मी में, धूप में, बारिश में, ठंडी में, क्या करने के लिए, पैसा। पुराने पिक्चर में गाना था, पैसा बोलता है, पैसा ही बोलता है। आजकल मनुष्य नहीं बोलता है, पैसा। और एक गाना था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पत्नी का इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का इंपॉर्टेंट नहीं है, माँ बाप का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट किसका है, मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। सोचिए कैसे छोड़कर रहते हैं भक्त लोग। भक्त लोग नहीं सोचते हैं कि मैं रोज जाऊंगा, रोज मेरे को इतना रुपया मिले, मेरा महीने का पगार इतना होगा, मैं धंधा करूंगा तो मेरे को इतना रुपया मिलेगा। उनका दिखाओ पैसे का आकर्षण। अरे पैसे का आकर्षण तो इतना प्रबल है कि माताओं को काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माताएं काम करने जाती। ऐसा भी नहीं है, चलो मान लो कहीं कहीं पे ऐसा माना जाता है कि भाई कहीं पे बहुत ज्यादा जरूरत है, स्त्री को काम करना पड़ रहा है, भाई इसका पति भी नहीं है, बच्चों को भी पालना है तो काम करना पड़ रहा है। पहली बात तो वो काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहता। अगर ज्वाइंट फैमिली में रहता तो एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे का बोझ उठा लेता है। ऑब्वियसली वो वहां पे भी घर के अंदर सामंजस्य होना चाहिए। घर में ही खिटपिट हो रही है तो कोई कोई किसी को नहीं संभालता। जैसे
कुंती महारानी के 5 बच्चों को नहीं संभाला गया, हालांकि संभाला गया था कुछ समय तक, उनकी पढ़ाई लिखाई सब पूरी कराई गई थी। बाद में उनका राज्य लिया गया था जब दुर्योधन दुष्ट हुआ। तो जो स्त्रियों को भी इच्छा होती है, अब घर में पिता कमा रहा है, भाई कमा रहा है, किसी पैसे का जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, नहीं, वी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट वुमेन। इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अब मैं अपना खतरा, अपना जोखिम खुद उठाऊंगा। और फिर उसकी वजह से देखो समाज में कितना कष्ट चल रहा है। और ये इंडिपेंडेंट बनने का जो भाव कहां से आया? खाली पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि पैसा हमारे पास आ जाए, हम भी सुविधा अपनी मर्जी से खरीद कर उपयोग करें। हमको कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए कि हम क्या सामान खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। अगर नहीं कमाएंगे तो बोलेंगे, माँ बाप को बोलेंगे भाई मेरे को ये चीज दिला, अल्लाह क्या जरूरत है। लेकिन अब खुद कमा रहे हैं तो बोलेंगे तुमको क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने पैसे से लाई हूँ। लड़के लोग बोलते हैं, छोटा छोटा लड़के लोग बोलते हैं मैं अपने पैसे से लाया हूँ, तुमको क्या करना है, मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, तुमको क्या फर्क पड़ता है। ये पैसे का आकर्षण है, छोटा नहीं है। पैसे का आकर्षण, पद का आकर्षण, राज्य का आकर्षण इतना कठोर है। बड़ा बड़ा पद प्राप्त करने के पीछे लोग इतना पागल हैं, गला काट देते हैं एक दूसरे का। इतना आसान नहीं है पैसे के आकर्षण को छोड़ देना, पद के आकर्षण को छोड़ देना, पूजा नाम प्रतिष्ठा की लालसा को छोड़ देना, इतना आसान। अरे ब्रह्मचारी बनने के बाद भी तो देखो कई सारे लोग यूट्यूब खोलकर बैठे हैं, हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हैं। वो बात अलग है, कुछ लोग प्रचार के लिए चला रहे हैं और ऑब्वियसली उससे प्रचार बहुत होता है ऑनलाइन सिस्टम से, लेकिन फिर भी है ना, नाम प्रतिष्ठा मिल रही है। नाम प्रतिष्ठा क्यों मिल जाती है इन लोगों को? इनको तो जरूरत नहीं है, नहीं हमको जरूरत नहीं है, लेकिन जो भगवान ने हमारे कर्मों में लिखा हो तो मिलेगा ना, आश्रम के अंदर हो या आश्रम के बाहर हो। हमारे जीवन में हमको कितना धन उपयोग हम कर पाएंगे, हमारे जीवन में हमको कितना पूजा नाम प्रतिष्ठा मिलेगा, हमारे जीवन में हमको कितना सुख दुख मिलेगा, ये पूरा फिक्स होता है, चाहे आप आश्रम में रहो चाहे आश्रम के बाहर हो। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम आश्रम चले जाएंगे तो यार हमारा जो इंजॉयमेंट है वो नहीं मिलेगा। नहीं, इंजॉयमेंट उतना ही मिलेगा आपको। और इवन आश्रम में आने से ज्यादा इंजॉयमेंट मिलेगा कि क्या भक्तों के बीच में रहो, भगवान के भक्तों के बीच में रहोगे, समाज के ईर्ष्यालु लोगों के बीच में नहीं रहोगे, तो इंजॉयमेंट बढ़ता है, अच्छे लोगों के बीच में आनंद बढ़ता है। तो पैसे का आकर्षण छोड़ देना, और जो पुरुष है उसको स्त्री का आकर्षण छोड़ देना, ये इतना आसान नहीं। स्त्री का आकर्षण छोड़ना और पैसे का आकर्षण छोड़ना, ये दो आकर्षण है ना। आप देखो कितना पागल हुआ है पूरा संसार। आप लोग टीवी सीरियल वगैरह मूवी वगैरह देखे होंगे या देखते होंगे, तो पता होगा आपको तो कितना पागल है। नहीं कुछ तो रील्स में ही देख लो। अरे एक एक चीज याद आ जाती है, क्या करें बता। तो मैंने देखा है, मैं एक बार जा रहा था ऐसे एक मित्र के घर पे मिलने के लिए, तो मैंने देखा 9-10 साल के बच्चे, 9-10 साल के लड़के लोग, वो लोग स्कूल के गेट पर साइकिल लेकर आके खड़े थे। कुछ लोग साइकिल से आए थे, कुछ पैदल आए थे। मैं देखा, मैं बोला देखो हो सकता है शायद बच्चों को, ये बच्चों को पढ़ाई ना मिली हो, इसके लिए तो मैं एक भक्त से चर्चा करने लगा। मैं बोला प्रभु जी देखो कितनी लालसा है इन बच्चों की पढ़ाई की। जिनको वो पढ़ाई मिलती है वो कदर नहीं करते, जिनको नहीं मिलती है वो कितना कदर। बोलते प्रभु जी भ्रम में मत रहिए, ये लोग भी स्कूल जाते हैं। तो बोला जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के गेट पे क्या कर रहे हैं? बोले आप 5 मिनट खड़े रहो समझ में आ जाएगा। तो मैं रुक गया वहीं पर जाते जाते, बोले चलो ठीक है देखते हैं क्या सीखते हैं ना, प्रकृति से सीखते हैं ना, समाज में जो हो रहा है उससे सीखते हैं ना। 5 मिनट के बाद लंच ब्रेक हुआ, जो भी होता है स्कूल में। तो क्या हुआ पता है? आप लोग अपने बच्चों को संभाल,
वो लंच ब्रेक में वो जो लड़के बाहर खड़े थे गेट के, उन लोगों से मिलने के लिए छोटी छोटी लड़कियां आई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब बताओ, इनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे, जीने मरने की कसम खाते हैं। ये स्त्री आकर्षण या पुरुष आकर्षण जो भी है, या मैथुन आकर्षण कह सकते हैं, ये जो आकर्षण है और पैसे का जो आकर्षण है, छोड़ना इतना आसान नहीं है। कई सारे भक्त ब्रह्मचारी बनते हैं, बाद में उनको लगता है नहीं नहीं हमको गृहस्थ बनना चाहिए, बन जाते हैं, गृहस्थ चले जाते। लेकिन जितना दिन जितना मिनट वो लोग ब्रह्मचारी जीवन में बिताते हैं, वो एक एक मिनट जो है वो ग्लोरियस होता है। वो एक एक मिनट वैभवशाली होता है कि भगवान के चरणों में समर्पित भाव से एक एक मिनट बताना बड़ा प्रभावशाली है। और ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्रियों के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन है। पुरुषों के लिए गुरुकुल है और स्त्रियों के लिए है अपने ही घर में अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी, उनके आश्रय में बैठकर रोज ब्रह्मचर्य का, रोज भागवत का, भगवत गीता का पालन करें और हरि नाम का जप करें। ये स्त्रियों के लिए भी, खाली पुरुषों के लिए नहीं है। और अभी आजकल तो गुरुकुल है नहीं, तो सबके लिए है कि अपने घर में बैठ के भजन करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करिए एवरी डे। ये ब्रह्मचर्य पालन है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मचरती ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचरती मतलब जो भगवान भगवान पूर्ण पुरुष पुरुष भगवान ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म भगवान कृष्ण है, उनके भक्ति के अंदर समय बिताने को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, घर में बैठ के भगवान का नाम जप करिए, भगवान की कथा श्रवण करिए, गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान का पूजा अर्चना करिए, मंगल आरती करिए, नरसिंह आरती करिए, गुरु पूजा करिए, तुलसी आरती करिए। ये सब घर में करना चाहिए। ये सब तो ब्रह्मचर्य है। मंदिर में क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं। और थोड़ा समय निकालिए, प्रचार करिए, दो आदमी को बताइए, तो अपने दो चार मित्रों को बताइए, सड़क पर जाइए, पुस्तक वितरण करिए। क्या ब्रह्मचर्य है? ब्रह्मचर्य यही करते हैं मंदिर में, आप घर में करो। लेकिन पैसा, पद और स्त्री, इसका आकर्षण छोड़ के करो। इसीलिए कहते हैं चचार दुश्चरम ब्रह्मा। बहुत कठिन है ये चीज पालन करना, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। हर रोज मन में जो उद्वेगना आती है, उस उद्वेगना को कंट्रोल करना, पैसे का, पद का, नाम का, स्त्री पुरुष आकर्षण का जो उद्वेगना हृदय में आती है ना, हर रोज कंट्रोल करना मुश्किल है। आप जब आश्रम के बाहर रहते हैं, वो लोग तो बढ़िया टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, अपना जो है थोड़ा कम से कम शरीर से नहीं तो कम से कम मन से ही संतुष्टि कर लेते हैं। ब्रह्मचारी कहाँ जाए? तो इसके लिए ब्रह्मचारी जीवन बहुत कठिन है, साधारण नहीं है। ब्रह्मचारी जीवन पालन करना, ब्रह्मचारी जीवन भगवान को समर्पित होकर रहना। आप तो घर में कभी, अरे कभी क्या, हम तो देखते हैं कि घर में लोग, प्राय लोग सुबह 4 बजे नहीं उठते हैं। कोई नहीं उठता है सुबह 4 बजे। बहुत मुश्किल से कोई विरला महान भगवान का भक्त, भगवान की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त करता है तो उठता है 4 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ भक्त उठते हैं 1 बजे उठ जाते हैं, कुछ 1:30 बजे उठ जाते हैं, कुछ 2 बजे उठ जाते हैं, कुछ 2:30 बजे उठ जाते हैं, कुछ 3, कुछ 3:30, कुछ 4, कुछ 4:15 उठ के सीधा 4:30 बजे भगवान के सामने मंगल आरती। इसके लिए हमारे जो यूथ भक्त हैं उनको हम मौका देते हैं कि एटलीस्ट आप लोग शनिवार रविवार आइए और जो है आप लोग मंदिर में मंगला आरती अटेंड करिए, प्रयास करिए। अगर मंदिर नहीं जाते हैं, इसको नहीं जा सकते, तो कम से कम इतना प्रयास करिए कि आप लोग घर में करिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सभी गृहस्थ भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि सुबह 4:30 बजे उठकर मंगला आरती करें। यदि 4:30 बजे संभव ना हो तो कम से कम 5:30 बजे करें। पूर्वाष्टक करें, नरसिंह आरती करें, तुलसी आरती करें, गुरु पूजा करें,
भगवान को भोग लगा के खाएं और भगवान की कुछ सेवा करें और ग्रंथों का अध्ययन करें। और गुरु महाराज कहते हैं 16 माला रोज और कम से कम 1 घंटा प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करें। ये गृहस्थों के लिए निर्देश, ये सेम निर्देश प्रभुपाद जी का है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन में हमने सुना कि गुरु महाराज ने एक शब्द भी प्रभुपाद जी के अलावा नहीं बोला, एक शब्द। ऐसा अदम्य समर्पण है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। एक शब्द उन्होंने प्रभुपाद जी के शिक्षाओं से बाहर का नहीं बोला। प्रभुपाद जी भी यही कहते, 16 माला रोज करिए, कम से कम 1 घंटा मेरी पुस्तकों का अध्ययन करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी पुस्तकें मैं खुद पढ़ता हूं, दूसरों की बात छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी है, ये पुस्तकें कृष्ण ने लिखी है। कृष्ण बोलते थे, मैं लिखता था। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये कृष्ण का ज्ञान है। आपको एक बड़ा विशेष चीज मैं बताता हूँ कि श्रीमद् भागवतम के अंदर तो हम लोगों को पता है कि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे जो अलग अलग आचार्य हैं, उन आचार्यों की टीकाओं को प्रभुपाद जी ने संग्रह किया और भागवतम में लिखा। तो भागवतम में एक एक शब्द जो है वो आचार्यों की टीकाएं हैं। प्रभुपाद जी के पहले भी जो पूर्ववर्ती आचार्य थे उनकी टीकाएं हैं, ये तो हमको पता है। क्या आपको पता है भगवत गीता के बारे में? भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में वही टीका है, मोस्टली वही टीका है। लेकिन भगवत गीता में आप लोग भगवत गीता जब खोलेंगे तो आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ। भगवत गीता के अंदर आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है। प्रभुपाद जी ने समर्पण में लिखा है। प्रभुपाद जी समर्पण में लिखते हैं, ये किसको समर्पित किया गया है? क्या बोलते हैं, गोविंद भाष्य के प्रणेता, गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण जो है वो एक आचार्य हुए हैं। बलदेव विद्याभूषण जी जो है उनको कहा गया था भागवतम पे कमेंट्री करने के लिए। तो बलदेव विद्याभूषण जो है भगवान के इतने नम्र भक्त हैं, वो बोलते हैं प्रभु मेरे को क्या आता है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ कमेंट्री वेंट्री नहीं आती। लेकिन अब जरूरत है वैष्णव सिद्धांत स्थापित करना है, तो फिर कहाँ से आएगी कमेंट्री? तो जो गोविंद देव जी हैं जयपुर में, वो गोविंद देव जी के चरणों में गए बलदेव विद्याभूषण जी, और उनके चरणों में जाके उनको भगवान को बोले, भगवान आप बोलो मैं लिखता हूँ। तो भगवान राधा गोविंद देव जी, श्री श्री राधा गोविंद देव जी, भगवान ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका की थी और उस टीका को भगवान बोलते थे और बलदेव विद्याभूषण के लिखते थे। तो ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता क्या है? ये भगवत गीता का जो श्लोक है वो कृष्ण ने कहा है, जो उसका अनुवाद है वो श्लोक का अनुवाद है, मतलब वो भी कृष्ण ने कहा है, और उसका जो तात्पर्य है वो भी कृष्ण ने कहा है। इसीलिए इस्कॉन की भगवत गीता इतनी पावरफुल है कि एक एक शब्द जो है वो कृष्ण ने कहा है, चाहे श्लोक हो, चाहे शब्दार्थ हो, चाहे अनुवाद हो, चाहे तात्पर्य हो। प्रभुपाद जी ने अपना कुछ नहीं डाला उसमें। पढ़िए ना, ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे तब जाके शक्ति प्रबल होगा ना। ना व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ना जाने और कौन कौन सी नई नई यूनिवर्सिटी पैदा हो गई है, उनसे सीख के लोग आते हैं बुद्धू की तरह प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कम से कम प्रश्न पूछते हैं, सुधार के तो जाते हैं। लेकिन ये बहुत सारे प्रश्न जो है ना लोगों के, वो ग्रंथों से नहीं आते। मुझसे तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, वैसा क्यों। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, कहाँ से आए ये ज्ञान? जो आप बोल रहे हो कहाँ से बोल रहे हो? ना हमने यहाँ पढ़ा था, हमने इसे सुना था। ऐसे एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बीकॉम के प्रोफेसर, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बीकॉम के प्रोफेसर थे, बीकॉम के प्रोफेसर थे। मेरा उनका उनका और मेरा अक्सर बहस होता था, क्योंकि वो थोड़ा नास्तिक रिप्रेजेंटेशन में थे और मैं थोड़ा आस्तिक रिप्रेजेंटेशन में था। वो मुझे बोलते थे कि तुम्हारे गीता में लिखा है, तुम्हारे गीता में लिखा है कि जो शूद्र है उसको गीता के श्लोकों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। बोले अरे लिखा है कि अगर उसने कर लिया तो उसकी जीभ को काट दिया जाएगा और उसके कान में गरम गरम खौलता हुआ तेल डाल दिया जाएगा।
तो मैं बोला देखो भाई, कम से कम यहाँ वहां का सुना सुना है ज्ञान तो मत, नहीं मेरे को मालूम है। बोला अच्छा, अगर आपको पता है ना तो मैं कल भगवत गीता लेके आता हूँ, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, मैं कल लेकर आता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे ढूंढ कर दिखा दीजिए वो श्लोक, और जिस दिन आप ढूंढ कर दिखा दोगे उस दिन मैं इस्कॉन जाना छोड़ दूंगा और कृष्ण भक्ति छोड़ दूंगा, तुम दिखा दो। जब इतना डेयरिंग से मैंने बोला तो फिर उसने बोला अरे मैंने तो कहीं सुना था। अब जब उसने ऐसा बोला तो फिर मैं छोड़ा नहीं उसको। मैं बोला इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो गया, तुमको इतना दिमाग नहीं है, सुनी सुनाई बात पर बात बोल रहे हो, और तुम हमको अंधविश्वासी बोलते हो। तुम अंधविश्वासी, तुम कहीं का सुनकर बोल रहे हो। भगवत गीता जैसे महान पवित्र ग्रंथ के ऊपर तुम इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो। तो समाज में भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान के ग्रंथों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर जितना भी लांछन लगाया गया ना, सब मनोकल्पित है, सब मेंटल स्पेकुलेशन, कुछ भी सत्य नहीं है उसमें, कुछ भी सत्य नहीं। क्योंकि जब पोस्टमार्टम करते हैं तब पता चलता अरे भाई कुछ गड़बड़ था ही नहीं, अरे मैं तो उसका सुन के बोल दिया, मैं तो फेसबुक पे पढ़ के बोल दिया, मैं तो व्हाट्सएप पे पढ़ के बोल दिया। ऐसे आजकल इस्कॉन का बहुत कुछ घूमता है कि इस्कॉन जो है वो विदेशी संस्था है। अच्छा कैसे पता चला ना, वो एक राजीव दीक्षित नाम का एक व्यक्ति था जिसको पूरा ज्ञान नहीं था इस्कॉन का, उसने बोल दिया था इसी। और राजीव दीक्षित को ये नहीं पता था कि प्रभुपाद जी ने भारत के वृंदावन को अमेरिका में जाके स्थापित कर दिया, वो उस पता ही नहीं कर पाए। बताइए। तो ऐसे जो लांछन लगाते हैं, ऐसे जो दोष लगाते हैं ना, ये लोग प्रामाणिक नहीं होते हैं। इसीलिए कोई बोलता है कि हम यहाँ से ज्ञान दे रहे हैं, हम यहाँ की ये चीज है, तो उसको एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, भैया आपसे विनम्र निवेदन है, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सत्य बोल रहे हो, कृपया करके शास्त्र का रेफरेंस दीजिए। 99% उड़ जाएंगे, इक्का दुक्का आएंगे उठा के एक एक शास्त्र लेके, उसको आप पढ़ के समझा दो। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्रों को पढ़ना, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना। ये गृहस्थों के लिए निर्देश, ब्रह्मचारी के लिए तो है पठन पाठन यजन यादन दान वगैरह, ये ब्रह्मचारी के लिए निर्देश है। लेकिन गृहस्थों के लिए निर्देश क्या है कि हर रोज मंगला आरती करें, गुरु पूजा करें, नरसिंह आरती करें, तुलसी आरती करें, शिक्षाष्टकम पढ़ें, 10 नाम अपराध पढ़ें, हाँ, 1 घंटा प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ें, 16 माला जप करें, सुबह जल्दी उठें। ये गृहस्थों को निर्देश है, उठता कौन है? लेकिन ब्रह्मचारी को तो उठना है हर रोज सुबह। ठीक है, कभी बीमारी है या कुछ और कारण है, मेडिकल रीजन है या कुछ और कारण है, सेवा में रात को देरी से आया था, तो कोई बात नहीं, सो जाती। लेकिन जब कोई रीजन नहीं है तो उनको उठना पड़ता, नहीं तो उनको छोड़ के जाना पड़ता। आज ब्रह्मचारी नियम बहुत कड़क, करके दिखाइए। मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग, प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे शिष्यों को मिलिट्री ट्रेनिंग, उन्हें मिलिट्री की तरह तैयार होना चाहिए, ऐसा कड़क ट्रेनिंग होता है। इसीलिए हर से एक चीज में नियम में बंधे रहते हैं। तो पैसा छोड़ देना, स्त्री छोड़ देना, सुबह जल्दी उठना, सुबह 4 बजे जल्दी उठना। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं इस्कॉन तो विदेशी संस्था है। अरे भैया विदेशी संस्था हो या स्वदेशी संस्था हो, सुबह आओ, सुबह 4 बजे उठ के दिखाओ, तब फिर जाने कितना पावर है तुम्हारे अंदर। हाँ? सुबह 9 बजे के बाद तो मम्मी के बोलने पे और गाली सुनने के बाद तो बिस्तर छोड़ते हैं, और बात करते हैं ब्रह्मचारियों की। आओ करके दिखाओ, इतना आसान नहीं है हर रोज सुबह उठना जल्दी। 4-5 दिन, एक हफ्ता अगर कोई सुबह 5 बजे उठ जाता है तो जाके पूरे संसार में ऐसा सीना चौड़ा करके ढिंडोरा पीटने लगता है। सुबह 4 बजे रोज ब्रह्मचारी उठते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और उसके बावजूद भी नम्र बने रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता। इतना साधारण नहीं है ब्रह्मचारी। हाँ? आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य अखंडितम, और ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो कैसे किया गया है, वो ब्रह्मचर्य का पालन अखंडित किया गया है, और ये करके दिखाया गया है। और तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये कुमार जो थे वो शक्तावेश अवतार थे। तो शक्तावेश अवतार क्या होता है? शक्तावेश अवतार होता है जो जीव होता है, जैसे मैं आप हम सब जीव हैं, तो इस जीव के अंदर भगवान अपनी शक्ति का आवेश कर देते हैं, उसको शक्तावेश कहते हैं। तो जो परशुराम जी थे वो भगवान नहीं थे,
परशुराम जी शक्तावेश अवतार, भगवान पृथु महाराज, महाराज पृथु महाराज वो भी शक्तावेश अवतार। तो ऐसे भगवान के कई सारे शक्तावेश अवतार हुए जो भगवान नहीं है, भगवान के अंश नहीं है, भगवान के कला नहीं है, वो जीव है, लेकिन भगवान ने उनके अंदर अपनी शक्ति का आवेश कर दिया है। इसीलिए गुरु को शक्तावेश अवतार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के अंदर भगवान अपनी शक्ति डाल देते हैं। तो गुरु के अंदर भगवान अपनी शक्ति डालते हैं, इसीलिए गुरु को भी भगवान का शक्तावेश अवतार है। तो ये जो चतुर कुमार है ये शक्तावेश अवतार है। चतुर कुमार शक्तावेश अवतार है, नारद मुनि शक्तावेश अवतार है, पृथु महाराज शक्तावेश अवतार है, परशुराम भगवान शक्तावेश अवतार है, ये सब शक्तावेश अवतार। व्यास देव शक्तावेश अवतार है, ये सब शक्तावेश अवतार कि जीव है वो, और उसमें भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश कर दिया है ताकि धर्म की स्थापना हो सके, धर्म का प्रचार हो सके। तो चतुर कुमार जब प्रकट हुए, प्रकट होते ही चतुर कुमार को ब्रह्मा जी ने इसलिए प्रकट किया था कि ब्रह्मा जी बोले चतुर कुमार को प्रकट होते ही कि अभी काम करो, तुम लोग विवाह करो और विवाह करके सृष्टि का उत्पत्ति करो। तो चतुर कुमार बोले हम विवाह नहीं करेंगे। तो विवाह नहीं करोगे फिर क्या करोगे? तो बोले हमारे भाई नारद मुनि ने क्या किया? बोले नारद मुनि तो ब्रह्मचारी बन गए। बोले हम भी ब्रह्मचारी बनेंगे, हम क्यों विवाह करेंगे? हाँ? अरे या तो आप सुखी हो सकते हो, या तो आप शादीशुदा हो सकते, विवाहित हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। लोगों का, लोग लिखते भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन, अरे संभव है क्या? तो सुखी हो सकते हैं या तो विवाहित हो सकते हैं, दोनों तरह हो सकते हैं। अब माताओं के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रभु जी के लिए ऑप्शन है, आप आ सकते हो, ब्रह्मचारी बन सकते हो। और माताओं का ऑप्शन ये है कि घर में अच्छे से भक्ति करिए, उसी में जितना सुख है उसी को ले लीजिए, भक्ति का सुख ले लीजिए, बाकी दाम्पत्य जीवन में तो सुख मिलता भी है। तो चतुर कुमार को ये बात समझ में आई कि भैया देखो, हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे, सुखी रहेंगे जीवन भर। कल या परसों मैंने एक स्टेटस लगाया था कि हमेशा खुश रहा करो दोस्तों, क्या पता कल आपकी शादी हो जाए। तो खुश रहना सीखो, पता नहीं कब विवाह हो जाएगा, फिर स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी दोनों किटपिट करेंगे। और अच्छा है, कुछ लोग वोट के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग नोट के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग पद के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए लड़ते हैं। अब पति पत्नी एक ऐसे भगवान के कृपा पात्र हैं जो निस्वार्थ लड़ाई करते, कुछ कारण नहीं होगा तो भी लड़ाई करते। निस्वार्थ लड़ाई करते हैं। अच्छा है, भाव अच्छा है। तो चतुर कुमार बोले भाई हमको ये सब नहीं करना, लेकिन हमको ब्रह्मचारी बनना है। तो जिन लोगों को ब्रह्मचारी बनना है, आप सभी के लिए रास्ता खुला हुआ है, पुरुषों के लिए, है ना। स्पेशली 15 साल से लेके 25 साल तक के बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। आप ब्रह्मचारी बनिए, आनंद का जीवन जीने का प्रयास करिए। और ये आनंद का जीवन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ब्रह्म आनंद है, भगवान की भक्ति का आनंद है, परम आनंद है। तो उसका प्रयास करिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। तो जो चतुर कुमार है वो पहले योग्य ब्राह्मण बन गए थे, उसके बाद उन्होंने भक्ति का, ब्रह्मचर्य का पालन। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि मनुष्य को जन्म से ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, उसको कर्म से, चेतना से भी ब्राह्मण होना चाहिए। तो ब्राह्मण के जो गुण है, सत्य, क्षमा, दमा, तप, शौचम, शांति, मार्जव, ज्ञानम, विज्ञानम, ये सब ब्राह्मण के गुण है। भगवद गीता के अंदर ब्राह्मण के जो गुण बताए हैं उसके अंदर ये सारे गुण हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। सत्य होना चाहिए, अपने इंद्रियों का दमन होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, हाँ, आर्जवम, उसको सिंपल रहना चाहिए, ज्यादा डिंग डांग में नहीं रहना चाहिए, ज्यादा यहाँ वहाँ का क्या बोलते हैं फैशन में नहीं रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। देखो भक्त लोग हैं, एक ही कलर का कपड़ा है रोज पहनते हैं, कोई कलर चेंज नहीं, एक ही स्टाइल का कपड़ा, एक ही कलर का कपड़ा, एक ही हेयर स्टाइल, सब सिंपल। और प्रसाद में जो भी दाल राइस सब्जी रोटी मिल गया, थोड़ा प्रसाद, थोड़ा पकवान वकवान कभी बना लेते हैं, हम पा लेते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा वैरायटी होता है, बाकी चीज सिंपल होता है। और वो भी जो आश्रम में बनता है वो पाते हैं, यानी कि कहीं जोमेटो से, कहीं स्विगी से मंगा लेंगे वो खा लेंगे, वो सब नहीं, सिंपल रहते हैं। किसी होटल में नहीं खाते हैं, कहीं सिंपल खाते हैं, जो मन किया खाने का घर में बनाएंगे, सिंपल रहते।
आर्जवम शांति, शांति में रहते हैं, आर्जवम में सिंप्लिसिटी में रहते हैं। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान लेते हैं, भगवान की भक्ति का ज्ञान लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, और फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसका जाके प्रचार करते हैं। ये सब ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सब ब्रह्मचारी के या ब्राह्मण के गुण। जो व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहता है उसको ये गुण होने चाहिए, और ये गुण की प्राप्ति के लिए आपको इस्कॉन ट्रेनिंग देता है। और इस्कॉन तो इतना विशाल हृदय है कि इस्कॉन सबको ट्रेनिंग देता है। वही ज्ञान स्त्री को, वही ज्ञान पुरुष को, वही ज्ञान बच्चा को, वही ज्ञान बूढ़ा को, सबको सेम ज्ञान। वही ज्ञान हिंदू को, वही ज्ञान मुस्लिम को, वही ज्ञान क्रिश्चियन को, सबको सेम ज्ञान। कोई भेदभाव नहीं करता इस्कॉन। ऑब्वियसली हम प्रयास करते हैं स्त्री को अलग शिक्षा दें, पुरुष को अलग शिक्षा दें, और ब्रह्मचारी बनाने के लिए अलग शिक्षा दें। ऑब्वियसली हम प्रयास करते हैं, लेकिन शिक्षा वही रहती है, शिक्षा में कोई भेद नहीं होता, तरीका थोड़ा अलग होता है। तो आप सबके लिए भी सेम शिक्षा है। ब्रह्मचारी बनना है, अभी कई स्त्रियां बोलेंगी, माता जी बोलेंगी कि हमको भी ब्रह्मचारी बनना है, तो ब्रह्मचारी घर में बनिए। सुबह उठे जल्दी, भगवान का सुबह सुबह नाम जप करिए, 10 नाम अपराध पढ़िए, शिक्षा अष्टकम पढ़िए, मंगल आरती करिए, नरसिम्हा आरती करिए, तुलसी आरती करिए, गुरु पूजा करिए, भगवान के लिए कुकिंग करिए, भोग बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान का महाप्रसाद पाइए, लोगों को प्रसाद बांटिए, दिन में समय मिलता है तो शास्त्रों का अध्ययन करिए, और बाहर जाके प्रचार करिए, अपने मित्रों को, बंधुओं को बताइए, स्टेटस लगाइए, सोशल मीडिया पे प्रभुपाद जी के जो कथन है, वाणी है, उनको शेयर करिए। ऐसा प्रचार है। लोग आजकल इंटरनेट और मोबाइल के अंदर घुसे हैं, मोबाइल के अंदर दुनिया की गंदगी देखते हैं। हम लोगों के माध्यम से प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों को देखेंगे, हमारे गुरु महाराज के कुछ शब्दों को देखेंगे, भक्तों के शब्दों को देखेंगे, भक्तों के लेक्चर को देखेंगे, छोटी छोटी रील्स, छोटे छोटे जो शॉर्ट्स बनाते हैं भक्त लोग, उसको देखेंगे। कहीं तो जीवन मुड़ेगा, किसी का तो मुड़ेगा। यही ब्रह्मचारी थी। तो ब्रह्मचारी जीवन ऑब्वियसली पुरुषों के लिए पहले प्रधान दिया जाता है, पर इस्कॉन ने सबके लिए अवेलेबल कराया। तो आप सबके लिए अवेलेबल, जो इस्कॉन मंदिर के पास रहते हैं वो तो रोज ब्रह्मचारी का नियम पालन कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। अच्छे से भक्ति करिए, ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थ बनो, वानप्रस्थ बनो, सन्यासी बनो, ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो। काम एक ही है, गोपी भरतुत्पद करो, दास 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 दास। काम एक ही है कि गोपियों का भरण पोषण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, परम ब्रह्म भगवान कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास का दास, उनका सेवन करो। यही है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो है वो बहुत कठोर तपस्या होती है। उसमें अपने इंद्रियों का संयम करना होता है। आंख का इच्छा होता है टीवी देखे, बॉलीवुड देखे, टीवी सीरियल देखे, उसको रोकना होता है। कान की इच्छा होती है अलग अलग मधुर मधुर रोमांटिक गाना सुने, उसको रोकना होता है। जीभ की इच्छा होती है यहाँ वहां जाए, ये सब अलग अलग चीज खाए, उसको रोकना होता है। मुंह की इच्छा होती है बड़बड़ 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 करे। सो सोशल टॉपिक जो है, सोसाइटी का टॉपिक, उसको डिस्कस करें, पॉलिटिक्स डिस्कस करें, क्रिकेट डिस्कस करें, उसको छोड़ना होता है। हाथ की इच्छा होती है कुछ भी चीज को हाथ लगाए, उसको भगवान की सेवा में लगाना होता है। मन करता है यहाँ घूमने जाऊं, वहां घूमने जाऊं, वहां घूमने जाऊं, भगवान के मंदिर में घूमना होता है, भगवान के धाम में घूमना होता है। तो इंद्रियों का कंट्रोल करना, इंद्रियां संयम करना, यही सब ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन, जो ब्रह्मचारियों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुविधा दी जाती है, और आपको वो भी ब्रह्मचर्य पालन करना है तो आप घर में करिए उसका पालन, लेकिन प्रयास करिए, भगवान का भक्ति करिए। सबका मुख्य उद्देश्य है वर्णाश्रम धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रम चार होता है, विष्णु आराध्यते, भगवान विष्णु का आराधना करना ही ब्रह्म, जो वर्णाश्रम धर्म है उसका मुख्य उद्देश्य है। तो ब्राह्मण बनना चाहिए, सबको ब्राह्मण बनना चाहिए, ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए, ब्राह्मण के गुणों को अपने जीवन में ब्राह्मण के गुरु को सीखना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, और अच्छा भक्त बनना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य है, और इसका कठोर पालन करना चाहिए। कठोर पालन करके हमको भगवान के धाम जाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन का कठोर व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने साधारण बात नहीं कही। प्रभुपाद जी कहते हैं डेडिकेटेडली वी शुड डू इट, स्ट्रांगली वी शुड डू इट। कठोर व्रत का पालन करना चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो,
चाहे स्कूल जाने वाले हो, चाहे कॉलेज जाने वाले हो, चाहे धंधा व्यापार करने वाले हो, चाहे नौकरी वाले हो, प्रयास करो, कठोर व्रत का पालन करो, कृष्ण के लिए कठोर व्रत रखो। और व्रत क्या है? रोज सुबह जल्दी उठो, 16 माला जप करो, हाँ, मंगल आरती करो, श्रृंगार आरती करो, गुरु पूजा करो, नरसिम्हा आरती करो, तुलसी आरती करो, भोग बनाओ भगवान के लिए, भगवान को भोग लगाओ, भगवान के लिए सेवा करो, फेस्टिवल्स में मंदिर आओ, जो आप मेहनत करके धन कमा रहे हो धन में से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए मंदिर में दो, ताकि आपका धन भगवान की सेवा में लग सके। ये सब ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचारी भी जाते हैं बाहर फंड कलेक्शन करने के लिए, जो पैसा मिलता है लाके मंदिर में दे देते हैं, अपने जेब में नहीं रखते ऐसा, अपने जेब में नहीं रखते। तो इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमको कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो हालांकि ये कहा गया है कि ब्रह्मचारी लोग को कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी तो हर कोई बन सकता है, स्त्रियां भी ब्रह्मचारी बन सकती है, बहुत सारी स्त्रियां ब्रह्मचारी है। जैसे दुर्गा माता का एक जो 9 रूप में एक रूप है ब्रह्मचारिणी, है ना, ब्रह्मचारी बनी है ना माता जी, ब्रह्मचारी बन सकते हैं, माता भी बन सकती है, प्रभु जी भी बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी बनने का शर्त यह है कि कठोर व्रत का पालन करके भगवान कृष्ण की भक्ति करें, वही ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य के ब्रह्मचारी। ठीक है, तो मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे ख्याल से आज कुछ भक्तों के कुछ प्रश्न होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, या तो कुछ सुझाव होगा तो वो बोल सकते हैं। और आप लोग प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने के लिए शर्माइए मत। ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपको उत्तर जो है आपके फेवर के अनुसार मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में जो जिज्ञासा है वो भक्तों के सामने रखनी चाहिए। हरे कृष्ण। बोलिए, किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? किसी का कोई सुझाव है, कोई आशीर्वाद देना चाहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा जोर से बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। प्रपंच करके परमार्थ हो सकता है, तो फिर संन्यास लेने की क्या जरूरत? कितने सारे संत हैं जिन्होंने प्रपंच करके परमेश्वर को प्राप्त किया है, जैसे कि महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज। तो फिर संन्यास की क्या जरूरत है? हाँ, तो जो प्रपंच की बात करें ना, उसी प्रपंच को कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म का मतलब होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जिस प्रपंच की बात करते हैं वो प्रपंच का मतलब होता है गृहस्थ जीवन। तो ये स्टेज है कि सबसे पहला आपको भगवान की भक्ति का ट्रेनिंग लेना चाहिए, जिसको ब्रह्मचारी जीवन बोलते हैं, जिसको स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ का ट्रेनिंग लेना चाहिए 25 साल। उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ में जाता है, जिसको प्रपंच जीवन कहते हैं, सामाजिक जीवन। तो ये जो प्रपंच जीवन है, ये प्रपंच जीवन करना है सिर्फ 25 साल के लिए। उसके बाद व्यक्ति को तैयार होना चाहिए संन्यास के लिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना। जीवन का उद्देश्य नहीं है प्रपंच करना। प्रपंच करना जानवरों का काम, प्रपंच करना जानवरों का उद्देश्य है, ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है प्रपंच करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मिला है कि भैया इतने सारे जन्मों में क्या कहते हैं, पशु में, पक्षी में, कीड़ा में, मकोड़ा में, अमीबा में, अलग अलग शरीर में आपने प्रपंच किया है। आप प्रपंच मत करिए। नहीं, हमारी इच्छा है, ठीक है, कम से कम 25 साल करिए गृहस्थ जीवन। उसके बाद आप तैयार होइए संन्यास के लिए। संन्यास जो है वो जीवन का चौथा ऑर्डर है, चौथा पद है, और वो फाइनल पद है। तो संन्यास लेने का मतलब होता है सत्न्यासी। संन्यास का मतलब होता है सन्यासी बनता है। सन्यासी का मतलब होता है कि वो जब प्रपंच करता है तब पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ घर का थोड़ा जीवन बिताता है, लेकिन वो जीवन उसको ज्यादा नहीं बिताना। वो जीवन केवल उसको कर्तव्य निर्वाह करने के लिए करना है, कि माँ बाप के लिए जो कर्तव्य वो निर्वाह करे, पत्नी के लिए जो कर्तव्य वो निर्वाह करे, बच्चों के लिए जो कर्तव्य वो निर्वाह करे। केवल उसके लिए ही प्रपंच अलाउड है। लेकिन जब उसको निर्वाह करना है तो वो निर्वाह के लिए भी उसको कहा गया है कि आप जो है वो पशुओं की तरह पूरा जिंदगी मत बर्बाद करिए। आप ऐसा करिए, 20 साल 25 साल पत्नी का सेवा, माँ बाप का सेवा, बच्चों का सेवा करिए, उनको तैयार कर दीजिए 20-25 साल में, कि अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और उसके बाद आप वानप्रस्थ जीवन लीजिए।
वानप्रस्थ जीवन में ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे सन्यासी जीवन जिया जाता है, और उसके बाद आप सन्यासी बन जाइए। तो सन्यासी ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारियों को कहा जाता है सन्यासी बनने के लिए। सन्यासी ब्रह्मचारी बनो या गृहस्थ बनो, सन्यासी तो बनना कंपलसरी है। मनुष्य जीवन के लिए सन्यासी बनना कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं है कि प्रपंच जीवन अलग है और सन्यासी जीवन अलग है, दोनों अलग नहीं है, एक लाइन है। जो प्रपंच जीवन है वो प्रपंच जीवन थोड़ा सा लाइसेंस है कि ठीक है थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति कर लीजिए जाके आप, लेकिन कर लीजिए का मतलब नहीं कि इंद्रिय तृप्ति में पड़े रहिए उसी में मर ही जाइए वो नहीं है। उसका मतलब है आप थोड़ा सा करके वापस आ जाइए, आप ये समझने के लिए जाइए कि उस जीवन में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी आपका इच्छा है तो जाइए थोड़ा उस जीवन को, जो सो कॉल्ड जो तथाकथित सुख आप समझ रहे हो, वो थोड़ा आप सुख लेने के लिए जाइए और अपना कर्तव्य निर्वाह करिए, और वो कर्तव्य निर्वाह करके आप वापस आ जाइए। लेकिन आपको लेना तो सन्यास है, जीवन तो सन्यासी ही जीना है, जीवन माँ प्रपंच बाप का भी तो नहीं। भगवान के समान रहते हैं ना, तो उनको छोड़ के हम भगवान के लिए जाएंगे तो क्या भगवान खुश होंगे? भगवान के समान होते हैं, भगवान नहीं, है ना, जिन्होंने भगवान बचपन के से समान बड़ा होते हैं। किया, पाला पोसा, वो हाँ तो भगवान हम ही है ना। तो इसके लिए तो कह रहे हैं ना, तो माता पिता जो है, माता पिता के लिए तो कर्तव्य निर्वाह करने जा रहे हैं ना, अलाउड कर रहे हैं ना। और जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनते हैं, वो माता पिता का परमिशन लेके आते हैं, ऐसा ही नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, जो व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है या सन्यासी बनता है वो बड़ा काम करता है। जैसे एक छोटा उदाहरण लेता हूँ, जैसे जो हमारे भारत में मिलिट्री है, भारत नहीं क्या हर जगह मिलिट्री है, आर्मी, जो आर्मी के लोग होते हैं उनके भी तो माँ बाप हैं, उनके भी तो बीवी बच्चा है, फिर क्यों गोली खाने चले जाते हैं सरहद? उसका कारण ये है कि अब वो बड़ी सेवा कर रहे हैं। देश के लिए गोली खाने का मतलब है कि अब उनके पास एक माँ बाप नहीं है, अब उनके पास एक स्त्री नहीं है जिसका ध्यान रखना है, अब पूरा देश जो है उसका परिवार है। तो ये बात आर्मी के बात में लोगों को समझ में आता है, आर्मी के स्वभाव में लोगों को समझ में आता है, देखो बड़ा सेवा कर रहा है, देखो माँ बाप का त्याग किया है देश के लिए, पत्नी का त्याग किया है देश के लिए, बच्चों का त्याग किया है देश के लिए। तो वो तो केवल शरीर की रक्षा करते हैं, ये जो मन मन अंदर मन चंडाल बन के घूम रहा है और आपको दिन रात पाप सिखा रहा है, उसकी रक्षा के लिए क्या करोगे? उसकी रक्षा के लिए लोग ब्रह्मचारी बनते हैं और सन्यासी बनते हैं, भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं और लोगों को जाके घर घर जाके बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति जो है ना उसको छोड़ दीजिए, करना है तो मिनिमम करिए, पाप के लेवल पे इंद्रिय तृप्ति मत करिए, और जल्दी से जल्दी शुद्ध होइए और भगवान के धाम वापस आइए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की आर्मी में शामिल। तो हम लोग भी सैनिक हैं, हम लोग कोई सो कॉल्ड ब्रह्मचारी या सो कॉल्ड सन्यासी नहीं, हम सब चैतन्य महाप्रभु के सैनिक हैं, और हमारे सेनापति हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि बहुत जल्दी एक सेनापति आएगा, नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा था कि मेरा सेनापति भक्त आएगा, पूरे संसार में प्रचार करेगा मेरे मेरे नाम का, मेरी भक्ति का, और वो सेनापति भक्त प्रभुपाद जी थे। और जब प्रभुपाद जी सेनापति हैं तो मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे सैनिक हैं। तो हम सब सैनिक हैं। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है कि हमने माँ बाप को छोड़ दिया, ये सब चीजें। दूसरी बात, और एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, जो लोग समाज साधारण समाज में चर्चा नहीं करते, जो ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं ना, तो मेरा ये प्रश्न है कि यदि आपका बेटा, यदि माँ का बेटा या पिताजी का बेटा ब्रह्मचारी नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा पता है? माँ बाप को पेपर का टुकड़ा कमा के देगा, जिसको पैसा कहते हैं, और जिस पैसे को कमा के माँ बाप खुद सुखी नहीं हुए, वो पैसा कमा के माँ बाप को सुखी करने का बात करेगा, लेकिन भक्ति कमा के नहीं देगा। संसार के सारे बच्चे जो है माँ बाप को पैसा कमा के दे सकते हैं, लेकिन कुछ ही बिरले भक्त होते हैं जो माँ बाप को भक्ति कमा के, जिनके भक्ति के प्रताप से माँ बाप का जीवन आनंदमय होता है, सुखमय होता है, जिनके भक्ति के प्रताप से भगवान भगवत धाम जाते हैं। प्रहलाद महाराज ने पूछा कि नरसिंह देव भगवान,
मेरे पिताजी का क्या गति होगा, वो तो असुर थे। नरसिंहदेव ने कहा बेटा, जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा होता है ना, उस घर का 21 पीढ़ी तो ऐसे ही तार देता हूँ। तो हम सब तो प्रहलाद महाराज के फॉलोअर है। तो माता पिता का जो असली हित है वो है माता पिता को भगवान का भक्ति देना, माता पिता के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना। वो ब्रह्मचारी कर सकता है, सन्यासी कर सकता है। जो प्रपंच में पड़ा व्यक्ति है वो तो खुद ही दिन रात परेशान रहता है, कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है, कहाँ इंद्र तृप्ति है, कहाँ क्या जुटाऊं, कहाँ क्या करूं। वो तो बेचारा दिन रात खुद ही परेशान रहता है, उसका खुद का उद्धार का तो गारंटी रहता नहीं है, माँ बाप का क्या उद्धार करे। तो तुकाराम महाराज ने ये बात कही है कि प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। तुकाराम महाराज प्रपंच का जीवन का बात तो करते हैं, लेकिन वो कभी प्रपंच में पढ़े नहीं। तुकाराम महाराज हर समय केवल भगवान का भजन करते, प्रपंच में नहीं थे। अगर आपको तुकाराम महाराज का जीवन वापस पढ़ना है तो हमारे मंदिर में तुकाराम महाराज नाम का तुकाराम नाम की पुस्तक मिलती है। इसको लिखा है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। आप उसको पढ़िए, उसके अंदर तुकाराम महाराज के जीवन का असली जो है, जो असली प्रकाश है उनके जीवन का, वो आपको उस पर उभर के मिले। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक प्रश्न है। हाँ, स्त्री से प्रेम करना क्या पाप है? वैष्णव कहते हैं कि स्त्री मोह माया है, उससे दूर रहो। इस दुनिया में स्त्री ना होती तो दुनिया ही ना होती, ना मैं ना आप। स्त्री से कोई प्रेम ही ना करे तो यह समस्त संसार भी क्या और समस्त स्त्री जाति का अपमान ही तो है। हाँ, अच्छा ये बात है। तो आप अपमानित मत होइए। अगर आप अपमानित हो जाएंगे तो हमको अपराध लग जाएगा। तो देखिए, स्त्री से प्रेम करना अपराध नहीं है, पुरुष से प्रेम करना भी अपराध है। अपराध प्रेम करना नहीं है, अपराध है मैथुन जीवन में पड़ना। मैं एकदम सीधा बोल रहा हूँ, किसी को दुख लगेगा ना तो घर में 2 रोटी ज्यादा बना के खा लेता है। तो अपराध है मैथुन जीवन में पड़ना, अपराध है मैथुन जीवन का चेतना बनाकर रखना। और वो तब होता है जब स्त्री पुरुष साथ में आते। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिए स्त्री माया है, स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। तो इसीलिए जो चेतना है वो नहीं बनाना चाहिए। मुझे कौन तो बता रहा था 1-2 दिन पहले, कोई भक्त बता रहे थे कि पहले ऐसा होता था। कौन भक्त बता रहे थे, हमारे आश्रम में कोई भक्त बता रहे थे कि पहले ऐसा होता था कि जो व्यक्ति है वो घर में आकर अगर वो बोल देता था ना, वो अपनी पत्नी से बात कर लेता, अपनी वाइफ से, तो लोग बोलते थे देखो भैया ये तो स्त्री लंपट है, अपनी पत्नी से बात कर रहा है, घर में बाकी लोग नहीं है क्या। तो अपनी ही पत्नी से बात करने के लिए लोग जो है ना बहुत समय निकालते थे अपनी वाइफ से। अभी तो लोग घर अलग कर देते हैं, 24 घंटा साथ में रहते हैं। तो उसका कारण ये होता था कि जो चेतना है एक दूसरे के प्रति का जो आकर्षण है, वो आकर्षण कम हो। आकर्षण कृष्ण से बने, आकर्षण भगवान की भक्ति से बने। मनुष्य जीवन का आकर्षण भगवान और भगवान की भक्ति से होना चाहिए। मनुष्य जीवन का आकर्षण मैथुन जीवन से नहीं होना चाहिए। तो जो स्त्री है उसके लिए पुरुष माया है, और जो पुरुष है उसके लिए स्त्री माया है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को कहा गया है कि स्त्री माया है उससे दूर रहो। नहीं, ब्रह्मचारी जीवन में जो वैदिक जीवन है उसमें स्त्रियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है घर में कि पुरुषों से ज्यादा बात मत करो, उनको चेहरा मत दिखाओ, थोड़ा कंट्रोल रहो, अच्छे कपड़े पहनो। क्यों कहा जाता है कि स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। कभी कोई पुरुष उसके प्यार में पड़ गया तो वो स्त्री तो गई ना, उसका तो भक्ति का जीवन 0 हो जाएगा। तो ऐसा है, ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं एक तरफा पूछ रहे हैं, इसका दूसरा पहलू भी देखिए। सिक्के में हेड और टेल दोनों होते हैं, खाली हेड या खाली टेल नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? शोभिता माता जी को प्रश्न पूछना? नहीं प्रभु जी, आप जो बोला ना वो मेरा दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। किस बारे में? ये जो 2 प्रश्न का आंसर दिया ना बहुत ही अच्छा दिया। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमेशा रहेगा, तो मैं प्रयास करूंगा थोड़ा और अच्छे से आगे बढ़ने। नहीं प्रभु जी, हम सब भी प्रे करेंगे भगवान को, राधा रानी को, कि आप सब ऐसे ही रहे, ब्रह्मचर्य में ही रह जाइए, इधर भटकने का नहीं है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का?
मेरा ही प्रश्न है। हाँ बोलिए। जब कर्ण की मृत्यु हो गई, माँ ये कुंती आखिरी बहुत प्रश्न रहेगा रोने माता जी, लगी। हेलो। ये आखिरी प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न कल पूछिएगा। ठीक है, बोलिए। जब कर्ण जी की मृत्यु हो गई तो माँ कुंती बहुत रोने लगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप क्यों रो रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए। तब कुंती ने कहा कि कर्ण तुम्हारे बड़े भाई थे। तो हाँ, युधिष्ठिर जी को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने समस्त नारी जात को श्राप दे दिया कि संसार की किसी भी स्त्री से मन की बात छुपा कर नहीं रह सकती, और हाँ, छुपाएगी भी तो वो श्राप उससे लगेगा। तो हाँ। आज भी कलयुग में वो श्राप प्रभावी है, वो स्त्रियों पर प्रभाव करता है। अगर कोई माता जी मन की बात मन में ही रखती है, छुपाएगी, तो क्या वो उस श्राप की भागीदार है? देखिए, एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ कि जितना भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न लोकाचार के लेवल पे ठीक है, लेकिन भक्ति के अंदर इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है। भक्ति के अंदर खाली एक ही चीजों का महत्व है कि आप भगवान का भक्ति करिए और आप शक्तिशाली बनिए। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण के चरण में आते हैं, तो भगवान कृष्ण के चरण में आने से क्या होता है, आप आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं। और आत्मा केवल कृष्ण का सेवक है, वो ना स्त्री है ना पुरुष है। इस आत्मा को चेतना के अनुसार पुरुष शरीर प्राप्त होता है, इसी आत्मा को चेतना के अनुसार स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नेचर से, स्वभाव से हम सब स्त्री हैं। सब, चाहे जो पुरुष का शरीर प्राप्ति किया वो भी स्त्री है, और जो स्त्री का शरीर प्राप्त किया वो तो स्त्री है। लेकिन हम लोग जो पुरुष है, पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर। मतलब जो व्यक्ति एंजॉयर बनने का प्रयास करता है, जो आनंद लेने का जो अ, भाव रखता है, उसको बोलते हैं पुरुष। और आनंद लेने का भाव केवल और केवल कृष्ण में है। भोक्ताराम ये तपसाम सर्वलोक महेश। तो जो आनंद लेने का भाव है, ये भगवान का है, भगवान कृष्ण का है, ये साधारण जीव का नहीं है। साधारण जीव का काम है भगवान का सेवक बनना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण ने नित्य दास। तो हम सबका स्वरूप है कृष्ण का दास बनना, हम सबका स्वरूप है कृष्ण का सेवक बनना। तो और हम सब कृष्ण की एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा फेमिनाइन होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो जितने भी जीव हैं संसार में, जो पुरुष का शरीर लिए है या स्त्री का शरीर है, वो सब स्त्री ही है, वो पुरुष नहीं है। ये आत्मा का स्तर है। और स्त्री है मतलब भगवान के एनर्जी है, भगवान के सेवक है। ये स्त्री का भाव है। स्त्री का मतलब नहीं है कि जो स्त्री का शरीर लिया, स्त्री का रूप लिया है, और वैसा जो है वो एक दूसरे को आकर्षण करने का भाव है, या स्त्री माया है। ये सब जो है ना, ये सब धरातल के स्तर पे, जो धरती के स्तर पे जो चीजें बातें होती है, ये उसके लिए है। और युधिष्ठिर महाराज ने कुछ बोल दिया, या इन्होंने कुछ बोल दिया, या महाभारत में ऐसा कुछ होगा, ये सब लीला का स्तर है। इसका मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा उसके अंदर हमको एनग्रोस्ड होना चाहिए। भगवान के भक्त को बुद्धिमान होना चाहिए कि भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए, कि भगवान के भक्त को आत्मा के स्तर का भाव रखना चाहिए। चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे कोई श्राप आपको मिला हो, चाहे कोई श्राप आपको न मिला हो, आपको आत्मा के स्तर पे रहना चाहिए, और आत्मा के स्तर पे भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। बाकी किसी भी वस्तुओं का जो चर्चा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है। स्त्री पुरुष एक ही है, तो फिर स्त्री संन्यास क्यों नहीं ले सकती? हाँ, इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने जो मूल भाव है उसको पकड़ा है, कि मूल भाव क्या है, स्त्री पुरुष एक ही है, और दोनों को हरिनाम करने का अधिकार है, दोनों को भगवान के ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, और दोनों को भगवान की भक्तों की सेवा करके दोनों को भगवान के धाम जाने का अधिकार है। और इस बात को भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माम ही पात कृपाशित ये पीछू पाप योना इससे वैशा तथा चित्रा ते भी यान्ति परम गति। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पापी भी हो, लेकिन अगर मेरा आश्रय लिया है, तो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। भले ही समाज में कहा जाता है कि स्त्री, शूद्र, और क्या कहते हैं, वैश्य, ये जो है, ये इनको भले ही पाप योनि कहा जाता है, पर इसका मतलब नहीं है कि ये लोग इतने पापी हैं कि मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो सन्यास का भाव है, वो सन्यास का भाव क्या है, भगवान को प्राप्त करना। तो आप घर में रह के प्राप्त कर सकते हो, तो सन्यास लेने की जरूरत क्या है? ठीक है। तो मैं यही रोकता हूँ अपने वाणियों को। और किसी का कोई प्रश्न है
मेरा निवेदन है आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिए या ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज। और फिर भी ऐसे ऐसे पूछना है, वैष्णव सभा में पूछना है आप लोगों को। तो आप लोग अगले लेक्चर का इंतजार करिए। अगला लेक्चर जो भी डिवोटी देगा, जो भी भक्त देंगे, उन भक्तों से आप जो है पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।